अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्हें हटाने की गेम चली और वो कामयाब हो गई तो फिर फरवरी 2024 के बाद जो हुकूमती बंदोबस्त है वो सारा लाइक 9 पिन्स जो है वो खत्म हो जाएगा। Why is that? अवाम का कोई प्रेशर नहीं होता सर, वोट कोई नहीं, अवाम का प्रेशर कहाँ है, तो उसके जो करतूत है, शर्म आती है आज उनका तस्करा करते हुए। उन्होंने एक रिकॉर्ड उजलत में अपना बजट मंजूर करवा लिया और उनका बजट मंजूर हो गया है और अब हम कह रहे हैं कि जी वो तो जाने वाले हैं। साबित कर दिया है कि यानी तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक के जरिए कोई डंड नहीं डाल सकती जो ईवान बाला में बिठाया था, वो इतने पहुंची हुई हस्ती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर का गुनाह क्या है। अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छे आदमी है। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, बड़े दिनों बाद पीटीआई का जिक्र आया है, बट आई थॉट कि इस रेफरेंस से बात कर लेते हैं कि क्या केपी के लोग आ गए हैं उनसे तंग फाइनली, और वो उन्हें लग रहा है कि नेग्लिजेंस कुछ इस हद तक बढ़ गई है कि अली अमीन गंडापुर हैज़ फेल्ड एज चीफ मिनिस्टर। मेरा ख्याल है केपी के लोगों का, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का अपनी हुकूमत के बारे में वही रवैया है जो बाकी दूसरे सूबों के अवाम का अपनी हुकूमतों के बारे में रवैया है। तो अगर अवाम के जज्बात की बात करें तो फिर कोई भी हुकूमत नहीं होनी चाहिए इनमें से, क्योंकि सर वो तो सभी से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जी हाँ जी, उसकी बेसिक वजह जो है वो महंगाई का ना थमने वाला तूफान है, बिजली के बिल हैं सर, और ख़ास तौर पर बिजली के बिल हैं, इनकी वजह से लोग अब खुदकुशियों को मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत हाल है। ख़बरों में रौनक लगाने के लिए, मीडिया में रेटिंग्स के लिए, क्लिक एंड बेट के लिए ये बात चल रही है, वरना आई डोंट सी एनी ट्रबल फॉर अली अमीन गंडापुर। सर व्हाई इज़ दैट? अवाम का कोई प्रेशर नहीं होता सर, वोट नहीं, अवाम का प्रेशर कहाँ है, कहाँ मसला कि कौन सी हुकूमत इस मुल्क में अभी तक अवाम के प्रेशर से बदली है। नज़र बज़ाहिर मैं कभी गुमा में मुब्तला रहा कि हम जब जवान होते थे तो अयूब ख़ान की हुकूमत जो है वो अवामी तहरीक की वजह से गई। वो बाद में पता चला कि चूँकि 10 साल गुजार चुके थे फील्ड मार्शल अयूब ख़ान साहब और लोग तंग आ गए थे, तो उनके अपने इंस्टीट्यूशन ने महसूस किया कि वो उन पर बर्डन हो रहे हैं। तो सर वही इंस्टीट्यूशन जो तो आज उन्होंने उनको जो है वो फारिग करवाने के लिए वो जो तहरीक थी। सिमिलरली जब मैं अपनी दानिश में बहुत मुझे सियासी अकल आ गई और लोग बहुत खुश थे, हम देख रहे थे कि जी वो मर्द मुजाहिद हक की आवाज़ बुलंद करके इफ्तिखार चौधरी साहब मैदान में आ गए, तो बाद में पता चला कि वो तो जनरल कियानी साहब जो हैं वो महसूस कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पर बर्डन बन रहे हैं। फिर जो 2007 में जो हुआ था सब, जी वो अदालती तहरीक, दैट वाज आल्सो अ फ्रॉड, जिसमें सर हम सब बड़ा, हम तो खैर बहुत छोटे थे, हमें तो सच ही लगता था नहीं अपना रियासत होगी माँ के जैसी, उसके बाद रियासत माँ के जैसी हो गई, और उसके बाद जब इफ्तिखार जब बहाल हुआ तो उसके जो करतूत हैं, शर्म आती है आज उनका तस्करा करते हुए। उससे तो गुलाम अदलिया को सलाम, जो कुछ उन्होंने किया कि उनका बेटा कारोबार कर रहा है और कारोबार के ऊपर उसका वो सारा बिजनेस जो है वो चीफ जस्टिस के हाउस से कर रहा है, अरसलान चौधरी जी। तो मकसद ये कि कौन से प्रेशर पे यहाँ पे महल्लाती साजिशें होती हैं और उनके ज़रिए जो है वो कभी ये हुकूमती बंदोबस्त होता है, कभी ये हुकूमती बंदोबस्त होता है। आवाम की तो पार्टिसिपेशन का, लेकिन सर जो अभी रिसेंटली एक ऑब्वियसली ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है सानिया सवाद, उसके बाद से शायद ये टॉपिक डिस्कशन में ज़्यादा है। सानियात जो है वो होते हैं सर, वो तो हर साल इसी तरह सैलाब आता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। में कहाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यही बात है तो फिर बिजली के बिलों से जो खुदकुशियाँ हैं तो फिर उन सूबों में हुकूमतें बदल जाए सर, उस सूबे की हुकूमत की नेग्लिजेंस है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सवात में एक ख़ानदान का पानी के बहाव में गिर जाने से अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को ख़तरा कैसे हो गया। इसलिए कि सोशल मीडिया पे उस पे कुछ खूब अपना दुहाई मच गई, तो सोशल मीडिया पे तो बेतहाशा बातों के बारे में दुहाई मचती, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं सर, बस वायरल। और अली अमीन गंडापुर को आप मुझे बताएं कि क्यों हटाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ को जिस तरह तबाह किया है
उसका कोई बदतरीन दुश्मन नहीं कर सकता। जो उनके अपने बंदे ने किया। अरे भाई, वो 3 मरतबा जब वो काफिला लेकर यहाँ आ जाता था तो उसने तो साबित किया कि अगर सूबाई हुकूमत होते हुए आंसू गैस के मुकाबलों के बावजूद यूं अगर एक सूबा फेडरेशन के मुकाबले में खड़ा हो जाए तब भी वफाकी हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकता। तो ये आस और उम्मीद ख़त्म करने में कि आप अवामी तहरीक के ज़रिए 8 फरवरी 2024 के बाद कायम हुई हुकूमतों को बदल नहीं सकते, इसको अवाम के जहनों में किसने बिठाया है? अली अमीन गंडापुर। उसको तो शहबाज शरीफ साहब को कोई बहुत बड़ा निशान देना चाहिए, या जो हमारे यहाँ जो इक़्तिदार का जो खेल रचाने वाली क़ुव्वतें हैं उनके तो लाडले होने चाहिए। वो तहरीक इंसाफ का वो जो जिसको कहते हैं ना जहर निकाल देना, तहरीक इंसाफ का क्या था? कभी ये आवाम की एक मकबूल जमात है और इनके लोग जब सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में इस्लामाबाद आएंगे तो कंटेनर लग जाते हैं, ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है, मफलूज हो जाती है, पॉज पे आ जाती है। आखिरी वाक़या कब हुआ? नवंबर में हुआ था ना, 26 नवंबर थी। तो उसके बाद से तो फिर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ ना। तो अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया जाए? और ये कि लोटागर्दी के ज़रिए लोगों की वफादारियाँ ख़रीद कर पुश करके अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बगावत होनी है तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर से होनी चाहिए। मेरी अली अमीन गंडापुर से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं तो आज तक मिला भी नहीं हूँ मौसूफ से, और मुझे उनका अंदाज़ उनका बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि वो मौसूफ इमरान खान साहब के इतने वफ़ादार नहीं हैं जितना वो ड्रामा लगाते हैं, कि मुझे शक है। फिर वैसे देखा जाए लेकिन वो ये कि बहरहाल आप इसको पसंद करें या न करें, खैबर पख्तूनख्वा फिल वक्त वहाँ पर तहरीक इंसाफ वहाँ की मकबूल तरीन जमात है और वहाँ की जो मकबूलियत है वो रिफ्लेक्ट भी हुई है सूबाई असम्बली के इंतखाबात के नंबर्स में, और उन नंबर्स की बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ के वज़ीर आला हैं। तो उनको हटाने के लिए आपको तो लोटागर्दी खरीदनी करना होगी ना, लोगों की वफादारियाँ बदलना होगी। तो आप अगर इस चलन का जो है उसकी अगर आप यानी सरपरस्ती फरमाएंगे, फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर होते हैं, तो क्या यकीन है कि कल फिर वो यानी बुख्ती साहब की हुकूमत को बलूचिस्तान में हटाने के लिए ऐसी ही वारदात न की जाए दूसरी जमातों की तरफ से? भाई आप तो खुद रास्ता दे रहे होगे ना, क्या ख्याल है? एक प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया नहीं कि ये हो सकता है कि भाई अब तो ठीक है, तो उसके बाद फिर शहबाज साहब के खिलाफ भी ऐसे हो सकती है, फिर पंजाब में भी हो सकता है, सिंध में भी हो सकता है। मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऑर्गेनिक रिजेंटमेंट है जो सूबाई असम्बली के अरकान को मजबूर कर रही है कि वो ये वज़ीर आला बदले और कोई ढंग का वज़ीर आला लाए। आई डोंट थिंक सो। और उनका अल्टरनेटिव कौन है? और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर तो स्टेटस को की इतना उन्होंने मदद की है जिसका मैंने आपको यानी मिसालें दी हैं। उसके बाद उनकी जमात चीखती रही कि आप ये बजट अभी जल्दी में मंजूर ना करें। वो पहले ये इतना तो फोर्स करें वफाकी हुकूमत को जी कि हमें इसको मंजूर करने से पहले अपने कायद से जेल में मिलकर उनसे कुछ हिदायत लेनी है। सर ये तो वैलिड पॉइंट था कि ये करना चाहिए था, तो उन्होंने यूं करके सबने वो अप्रूव करवा दिया। अप्रूव किया ना इन्हीं लोगों ने बाबा, उन्हीं लोगों ने बजट जो है जल्दी में मंजूर किया ना, जिनके जरिए आप कह रहे हैं कि उन्हें हटाया जाएगा। तो अगर उन्हें हटाना था तो हटाने का असल मकसद और अच्छा जो जवाब बनता था वो ये था कि सारा आप तो हमें बजट पर जो है तफसीली बहस का मौका ही नहीं दे रहे, आप हमें ये मौका ही किसी तरह फराहम नहीं करवा के दे रहे कि हमारे कायद जो जेल में बैठे हुए हैं वो इस बजट के बारे में क्या महसूस करते हैं, उन्होंने अंगूठे लगाए या नहीं, मंजूर किया या नहीं। तो मौका उनको हटाने का था तो वो था ना कि वो अगर बजट ना मंजूर करवा पाते उजलत में, उन्होंने एक रिकॉर्ड उजलत में अपना बजट मंजूर करवा लिया और उनका बजट मंजूर हो गया है। और अब हम कह रहे हैं कि जी वो तो जाने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि सवात में एक वाक़या हो गया, बड़ा अंधोनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। बट हैविंग सेड दैट,
हम जितने जालिम लोग हैं, हम बेहिस लोग हैं। आप वाकई समझती हैं कि ये खाली तस्वीरें वगैरह देख के हाय अल्लाह एक खानदान की ये बस वो ये पारो मेरी माँ मर गई ड्रामे जे करके तो बस सोशल मीडिया के बेहिस लोग हैं, सफाक लोग हैं, चस्का फरोश लोग हैं। और मैं फिर दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर का गुनाह क्या है कि उसको बदले, और ख़ास तौर पर उन कुव्वतों की निगाह में जो एंटी स्टेटस को है। उन्होंने तो बल्कि तहरीक इंसाफ का डंक निकाल दिया है, साबित कर दिया है कि यानी तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक के ज़रिए कोई डंक नहीं डाल सकती जो हुकूमती बंदोबस्त फरवरी 2024 में तय हुआ। तो अल्लाह खैर सल्ला। अब वरना अगर किसी ने करना हो तो गवर्नर साहब जो खुद बात कर रहे हैं वो भी DI खान के हैं, ये भी DI खान के हैं। और DI खान का आलम यह है कि वहाँ पे हमारे बहुत बड़े दीनी रहनुमा जो मौलाना आ रहा है और जिनकी बदौलत इमरान हुकूमत जाती है PDM के ज़रिए, उनको उनके अपने घर में DI खान में उनकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? FC, यानी सूबाई हुकूमत DI खान का वजीर आला DI खान के ही एक कद आवर कौमी रहनुमा की हिफाजत यकीनी नहीं बना सकता। 6 बजे के बाद आप ये वहाँ के डेरा इस्माइल खान हो गया, टांक हो गया, इधर आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस कहती है जी हम जो है वो नहीं कर सकते बाहर। और क्योंकि वहाँ से जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए हुए हैं उनके पास लेज़र गन्स हैं, अंधेरे में देखने वाली गन्स हैं, और उनके पास हत्ता के थर्मल कि आपके जिस्म की हीट से वो आपका पता चला सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको टक करके वो निशाना बना सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी है। तो उस पर अली अमीन गंडापुर का जो है वो जो उनको लाने वाले थे वहाँ से गुड तालिबान को, उनसे किसी ने पूछा है? अली अमीन गंडापुर साहब ने जाना होता तो बैरिस्टर सैफ जो हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया की तारीख के पहले पश्तून हैं जिन्हें उर्दू स्पीकिंग महाजरों के हकूक़ के नाम पर बनी हुई MQM ने अपना सेनेटर मुंतखब करके ईवान बाला में बिठाया था। वो इतने पहुंची हुई हस्ती है और वो अब जो है अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के तर्जुमान हैं और वो जब चाहें वो मिल सकते हैं। वो उनके होते हुए अली अमीन गंडापुर साहब को क्या ख़तरा है? वो महफूज हाथों में है, उनको कोई ख़तरा नहीं। बाकी ये चस्का फरोशी करे टीवी पे, अच्छा 5-6 मिनट 8-9 मिनट गुजर बस एक टाइम के हो जाता है कि सोशल मीडिया पे ट्वीट और फेसबुक वगैरह पे एक दूसरे से थोड़ी अनफेयर बात भी है ना कि अगर इतनी सोशल मीडिया की ताकत होती तो अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। हाँ, कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स बहुत दफ़ा हो चुके हैं, इससे पहले भी होते रहे। अरे बीबी, इंसिडेंट्स की वजह से कभी कोई हुकूमत नहीं गई है। यहाँ पे रेल का हादसा हो गया जी, रेल के वज़ीर इस्तीफ़ा दे दे, वो एक मरतबा इंडिया में किसी ने दे दिया था, उसके बाद हुआ जाते हादसे भी तो होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर का गुनाह क्या है। अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छे आदमी हैं, वो उतनी ही अच्छी हुकूमत चला रहे हैं जैसे वैसी बाकी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। एब्सोल्यूट, मरियम नवाज हैं, मुराद अली शाह। मैं किसी के साथ ना, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर से नाराज़गी क्या है। सिर्फ इसलिए उनके पास एक टाइटल है आई गेस CM का, वो बड़े 3 मरतबा लेकर आए हैं यहाँ पर। उन्होंने इस्लामाबाद पे 3 मरतबा महमूद गजनवी की तरह हमले किए, तो हटाना था तो उस वक्त हटाते। अब तो बेचारे कोने में बैठ के दही खा रहे हैं, खामोश बैठे, तो क्या है भाई, अब क्या उनसे तकलीफ। सो आई डोंट बाय दिस, बिल्कुल नहीं। वो बहुत काम के आदमी हैं और मेरा ख्याल है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्हें हटाने की गेम चली और वो कामयाब हो गई तो फिर फरवरी 2024 के बाद जो हुकूमती बंदोबस्त है वो सारा लाइक 9 पिन्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सही डोमिनो इफेक्ट होगा कि एक तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैसे कि अगर ये हो गया तो फिर तो बाकी भी जी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना एक। बट सर लेट्स सी, हम फिर इसी बात पर अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते देखते हैं कि क्या बाकी डोमिनो इफेक्ट होगा या नहीं। उससे पहले ये डोमिनो इफेक्ट होगा हो या नहीं, ये कि अली अमीन गंडापुर जाएंगे या नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूँ नाजरीन से इजाज़त देने से पहले कि मेरी दानिश में ये जो बंदोबस्त है इसके सबात की ज़मानत अली अमीन गंडापुर है। उसे हिलाया तो सारा सिस्टम जाएगा।
बस इस सर मतलब वो ही इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ द पजल Yes. कि एक को हटा दिया तो सबको हटना पड़ेगा। जज इंटरेस्टिंग सर, ये कुछ चेस मैच टाइप चीज़ है कि एक को हटा दिया तो फिर बाकी गेम डिस्ट्रॉय हो जाएगी।